महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को चूंकि पहली बार वहां उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत रंग तब शुभ नामे। शहीद उधम सिंह कम्बोज क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूँ। समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो शहीद उधम सिंह कम्बोज क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूँ। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। हम महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से ज़्यादा हो, समाज में एक परंपरा ही बननी चाहिए। सरकार अपना एक सहयोग करती है कि उनको सरकारी तौर पर ऐसे जो है क्रांतिकारी इनके मान सम्मान के लिए कार्यक्रम सब करते हैं। ये कार्यक्रम भी हमने उसी जिले में हमेशा तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। इसलिए विपक्ष का तो किसी प्रकार का कोई आगे पीछे देखने को मिल नहीं रहा। वो अपनी बैठकों में, अपने संगठनों में, इश्यू में उलझे हुए हैं, वो संगठन में खड़ा नहीं कर पाते हैं। हमारा तो नीचे तक पन्ना प्रमुख तक सब खड़ा। जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कम्बोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कम्बोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला चूंकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान, पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। अब आप कहेंगे कि 21,76,076 क्या है? जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामखंड जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़े, वो भी इकट्ठा करें, जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 31 जुलाई 1940 को शहीद उधम सिंह जी को फांसी दी गई थी, और ये वो शहीद है जिसने 7 समुद्र पार जाकर के अपने देश के स्वाभिमान का बदला लिया, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर जनरल माइकल ओडवायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर जो गोलियां बरसाई गई थी। उस समय उधम सिंह नौजवान था और वहाँ उस जलियांवाला बाग में जो शांति सभा हो रही थी उसमें पानी की सेवा कर रहा था, और जब उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो उसका खून खौल उठा, और उसने उसी समय एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस जघन्य अपराध का बदला जरूर लूँगा। और उसी चाह में 21 साल तक ये नौजवान इसी तलाश में रहा भी कब मुझे माइकल ओडवायर मिलेगा। इसको पता चला कि वो इंग्लैंड में चला गया, और ये 1934 में इंग्लैंड में पहुंच गया। इंग्लैंड में जाकर के प्रतीक्षा करता रहा कि कब मुझे वो मौका मिले, और 13 मार्च 1940 को उसको ये मौका मिला, और उसने जाकर के जो कैक्सटन हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा था, उसमें उसको माइकल ओडवायर को जो है ना सम्मानित किया जाना था।
तो उसी बड़ी सभा में जा कर के 3 गोलियां मार करके उसको वहीं पर ढेर करके, और जिस प्रकार से उसने भारत माता की जय के नारे उद्घोष किए। और जब उससे पूछा गया कि आपके पास तो और गोलियां भी थी, आपने इन गोलियों को नहीं चला, आप और लोगों को मार सकते थे, तो उसने जवाब दिया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश से आए हैं और हमारे देश में कुछ मर्यादाएं हैं। हम नियत लोगों पर किसी भी प्रकार का वार नहीं करते, और ना ही हम महिलाओं के ऊपर वार करते हैं, ना बच्चों के ऊपर करते हैं। इसलिए मैंने क्योंकि ये दूसरे लोग निर्दोष थे, इनका कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ उसी व्यक्ति को जो इस हत्याकांड के लिए जिम्मेवार था उसी को मैंने मारा है। बाकी का मुझे कुछ लेना देना नहीं था, बाकी लोगों को मुझे कुछ कहना नहीं था, इसलिए मैंने किसी को नहीं मारा। और जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ से भाग भी सकते थे, तो उसने कहा कि मेरी भारत माता में शेर पैदा होते हैं, कायर पैदा नहीं होते। हम जो है पीठ दिखाकर कभी भागते नहीं, इसलिए मैं भागा नहीं। अगर मैं यहाँ से भागता तो मैं कायर कहलाता। आज जो मेरे ऊपर मेरी मातृभूमि का जो कर्ज था, आज मैंने वो चुकता कर दिया। अपने देश के स्वाभिमान का बदला आज मैंने ले लिया। और इस उत्सव को, ये पहली सरकार है जो इस प्रकार के शहीदों के उत्सव मनाने के लिए जो है हरियाणा सरकार जो है सरकारी तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम मनाती है। पहले भी हमने शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस राज्य स्तर पर जो है ना 5-6 बार पहले भी मना चुके हैं। उसमें कोई ना कोई, चाहे हमारे महामहिम गवर्नर साहब आए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं, कई 3 बार तो मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है ना हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। और जिस प्रकार से दिल खोल करके वो जो हमारी धर्मशालाएँ हैं, हमारे संस्थान हैं, उनमें भी दिल खोल करके वो अनुदान देते हैं, तो पूरे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज आज गया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ घोषणाएँ की हैं और दिल खोल करके घोषणाएँ की हैं। मैं आभार भी व्यक्त करूँगा मुख्यमंत्री जी का। और ये भी एक निवेदन अपने सर्व समाज से करूँगा कि शहीद कोई किसी एक जात के नहीं होते, हमें इनको जातियों में नहीं बांधना चाहिए। हम सबको इकट्ठे होकर के इनके उत्सव इसी प्रकार से सर्व समाज को जाने इकट्ठे होकर के मनाने चाहिए। आज हमने ये प्रयास किया, इसमें समस्त समाज से हमने लोगों को आज आमंत्रित किया था और बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोग भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कितना अनुदान दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से धर्मशाला? देखिए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ की धर्मशाला में 21 लाख की घोषणा की गई है और 21,76,076 रुपये की घोषणा की गई है। और साथ में करनाल की धर्मशाला के लिए भी 21 लाख रुपए की घोषणा की गई है। और शाहबाद में 5 लाख रुपए की घोषणा जो है ना शाहबाद के लिए भी की गई है। उसके साथ से जो हमारे नायब सैनी हैं, सांसद हैं हमारे कुरुक्षेत्र से, उनके नाम की भी घोषणा 11 लाख की जो है वो कुरुक्षेत्र धर्मशाला के लिए वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से घोषणा की है। और दिल खोल करके जो आज मुख्यमंत्री जी ने सभी समाज की धर्मशालाओं को आज अनुदान दिया है, बहुत बड़ा संदेश आज सर्व समाज के जो हमारी कम्बोज सभा है बड़े खुश नज़र आ रहे थे कि बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल करके आज ये उपकार कम्बोज बरादरी के ऊपर किया है। ये सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शहीदों का दिवस मनाने का पूरे निर्णय लिया हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज शहीद उधम सिंह जी का यहाँ पर शहीद दिवस मनाया गया। बड़े भाई श्री कर्मदेव कुमो की अध्यक्षता में किस प्रकार से पूरे प्रदेश से आज हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए और शहीद दिवस मनाया गया। और मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी ये पहल है। और मैं कहूँगा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से, मैं कहूँगा आज इनकी भावनाओं को मैं कहूँगा देखते हुए शहीदों की, तो उस प्रकार से यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा उन्होंने हमारी धर्मशाला को जो अनुदान राशि दी है, उस राशि के तहत अच्छी धर्मशाला बनेगी। वो धर्मशाला जो बनेगी वो किसी एक जाति के लिए नहीं बनेगी, वो सभी जातियों के लिए धर्मशाला बनेगी, ताकि वहाँ पर वो यहाँ पर तो मैं कहूँगा क्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। इस तरह पर तो बहुत टूरिस्ट आता है, सभी जो बाहर से आने टूरिस्ट हैं उनको यहाँ उसका फायदा होगा। देश के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का आज बलिदान दिवस कुरुक्षेत्र में मनाया गया। हालांकि ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व में मंत्री रहे और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए और कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए 21,76,000 रुपए की घोषणा आज यहां से की है। और साथ ही कहा है कि हमें जो
शहीद हैं और जो महापुरुष हैं उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। मैं हूँ विश्वा लड़ा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र।